क्या आपका बच्चा मुंह से सांस लेता है? पूरा दिन उसका मुंह खुला रहता है और मुंह से ही अंदर सांस बाहर हो रही है ऐसा आपको लग रहा है? क्या वो नाक से ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है? क्या उसका मुंह सूखा सूखा रहता है या उसके दांत टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो गए हैं? इस चीज़ का आपको हो सके उतना जल्दी इलाज करवाना ही चाहिए। मुंह से सांस लेना एक भयंकर बीमारी हो सकती है। अगर आपके बच्चे को भी ये बीमारी है तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणय ठक्कर और आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करा के बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मेरे एक पेशेंट ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि भाई मेरा बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, उसके दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं और मुंह भी सूखा सूखा सा रहता है, तो इस चीज़ का क्या कारण हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए कि बच्चा नॉर्मली जैसे सब लोग लेते हैं वैसे नाक से सांस ले। अगर मुंह बंद होता है तो उससे घुटन सी फील होनी शुरू हो जाती है। बच्चा लंबे टाइम तक मुंह बंद नहीं रख सकता, दिन भर भी खुला रखता है, रात को भी खुला रखता है। तो इसके क्या कारण होते हैं? तो इस चीज़ को माउथ ब्रीदिंग कहा जाता है। इसके कई कारण हैं। किसी का होठ ही थोड़ा छोटा है तो आपको लगेगा कि उसका मुंह खुला है, कई बारी वो खुला नहीं भी होता। लेकिन अगर उसका होठ नॉर्मल है फिर भी अगर वो मुंह खुला रख के सांस ले रहा है तो उसका मतलब वो 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो उसे सिर्फ साइकोलॉजिकल आदत हो गई है, कई बारी सर्दी जुकाम में नाक भर गया था और उसने मुंह से सांस लेना शुरू किया था, फिर उसी चीज़ को उसने आदत बना दिया और उसने नॉर्मली वापस नाक से सांस लेना शुरू ही नहीं किया। या तो एक दूसरा कारण हो सकता है नाक में अंदर कहीं पे गांठ बनी हो जिस वजह से हवा अंदर बाहर नहीं हो पा रही हो, उसका सांस अटक रहा हो, तो इस केस में वो मुंह से सांस लेना शुरू करता है। अब इस चीज़ के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? मुंह से सांस लेने की वजह से मुंह के अंदर का थूक ज़्यादा बन नहीं पाएगा, सूखा सूखा सा रहेगा, जिस वजह से मुंह से बदबू आनी शुरू होगी, कीटाणु ज़्यादा पनपेंगे। जैसे कि मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि मुंह में जब थूक कम बनता है तो बैक्टीरिया ज़्यादा बनते हैं, मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है, ज़बान खराब हो जाएगी, बोलने में तोतलापन आ सकता है। इतना ही नहीं, दांत भी धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े होते हैं, आगे से आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर टाइम मुंह खुला रहता है। तो इस चीज़ का इलाज क्या किया जाए? तो पहली तो ये बात है कि अगर उसे साइकोलॉजिकल है, सिर्फ मानसिक है कि भाई नाक ठीक ही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी उसकी आदत बन गई है मुंह से सांस लेने की, तो इस चीज़ के लिए एक छोटी सी पट्टी आती है जिसे हम बाइट माउथ गार्ड जैसा एक बोल सकते हैं। तो उसको हम मुंह के ऊपर अंदर से लगा देते हैं। वो निकाल भी सकते हैं, निकालने पहनने वाली होती है। बच्चा शायद खुद वो प्रैक्टिस ना कर पाए, इसलिए माँ बाप को थोड़ा ध्यान रख के करवाना पड़ता है। जब खाना खाना है, ब्रश करना है, तो वो निकाल के मुंह से साफ करवा सकते हैं, ब्रश करवा सकते हैं, उसे खाना खिला सकते हैं। बट बाकी का टाइम उसे वो पहना के रखे, स्पेसिफिकली सोते टाइम उसे वो पहना के रखे कि वो मुंह से सांस ना ले, तो धीरे धीरे उसकी आदत खुद ही बदल के नाक से सांस लेने वाली हो जाएगी। फिर एक टाइम आएगा कि वो खुद ही भाई मुंह से छोड़ देगा, नाक से सांस ठीक से शुरू कर देगा, तो वो आपको बाद में पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके बच्चे को नाक में ब्लॉक है तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसका सांस मुंह से ही आ रहा है। तो उस केस में हम उसका मुंह बंद नहीं कर सकते, उसका सांस ही अटक जाएगा। तो अब ऐसे केसेस में क्या करें? तो इस केस में आप एक नाक के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। उसके कुछ एक्सरे, सोनोग्राफी वगैरह चीज़ें जो भी होती है वो करा के पहले ये देखना होता है कि सच में ब्लॉक है कि नहीं है। और अगर ब्लॉक है तो उसको एडिनॉइड बोलते हैं, उसको निकलवाना पड़ता है। वो उसकी सर्जिकल प्रोसीजर होती है, मतलब जैसे ऑपरेशन जैसा छोटा सा होता है, बहुत डरने की ज़रूरत नहीं होती है, बट वो करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो करेंगे तो ही उसका नाक का पैसेज, जो उसका पूरा पाइप होती है नाक की, वो खुल जाएगी और वहाँ से सांस अंदर बाहर आनी शुरू हो जाएगी। बाद में आप ये वाली चीज़ लगवा के आप मुंह से सांस लेने की उसकी हैबिट, जो उसकी आदत है, उसको बाद में छुड़वा सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे कंसल्ट करने के लिए भी आ सकते हैं। मेरा एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर आप सूरत के बाहर से हैं और आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है तो वो भी इस चीज़ पे आपको जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको ऐसे और ज्ञानवर्धक दांत के ऊपर के वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा के बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और आपका मुझसे अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।